CDP 2016 में पूछे गए SST पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 1। दो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं, फिर इसके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं। उसके बारे में निम्नलिखित में क्या सत्य है? तो क्या सत्य है? 4 ऑप्शन है, उसमें से एक ऑप्शन आपका सही है। संभव नहीं है, विद्यार्थी उसे दोबारा पढ़ना चाहिए, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है। संभव है क्योंकि शिक्षक ने अवतरण को समझाया नहीं, यह भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, ऑप्शन नंबर सी यानी सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में खाली जगह है, क्या है? ऑप्शन ए सक्रिय सामाजिक, ऑप्शन बी निष्क्रिय सरल, ऑप्शन सी निष्क्रिय सामाजिक, ऑप्शन डी सक्रिय सरल। तो ऑप्शन नंबर ए सक्रिय सामाजिक सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3। विद्यार्थी को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी विद्यार्थी बनने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? विद्यार्थी के द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक सफलता के लिए उसे पुरस्कार देना, ये तो बिल्कुल गलत है, पुरस्कार नहीं देना चाहिए। ऑप्शन बी विद्यार्थियों को सिखाना कि इस प्रकार से अपने अधिगम का अनुवीक्षण करें, ये बात तो बिल्कुल सही है। छोटी छोटी इकाइयों से खंड में जानकारी प्राप्त करना है, छोटी छोटी में नहीं जाना है। एक संगठित तरीके से जानकारी को प्रस्तुत करना ताकि पुनः स्मरण करने में सरल हो, तो ये भी नहीं है, यानी इसका आंसर जो है बी नंबर बिल्कुल सत्य चला गया। विद्यार्थियों को सिखाना कि इस प्रकार से अधिगम का अनुवीक्षण करें। क्वेश्चन नंबर 4 में आ गए। यदि किसी शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान प्राप्त कर ले तो विद्यार्थी को ऐसे क्रियाकलापों से लगना चाहिए जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न वाले स्तरीकृत कार्यपत्रक, ऑप्शन बी प्रत्यस्मरण रटना और समझना, ऑप्शन सी ड्रिल और अभ्यास, ऑप्शन डी पूछना तर्क करना और निर्णय लेना। तो ऑप्शन डी पूछना तर्क करना और निर्णय लेना ये बिल्कुल सही चला गया ऑप्शन डी के साथ। अब क्वेश्चन नंबर 5। कक्षा तक पहुंचने वाली बच्चों की भोली अवधारणाएं को जानना, शिक्षक के हौसले को पस्त कर देना, क्योंकि इससे जो है उसका जो है कार्यभार बढ़ता है। शिक्षक के किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता। ऑप्शन सी शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर चला गया। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में कौन से तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं? तो ऑप्शन ए शिक्षार्थी का उत्प्रेरक, ऑप्शन बी शिक्षार्थी की परिपक्वता, ऑप्शन सी शिक्षण युक्तियाँ, ऑप्शन डी शिक्षार्थी का शारीरिक संवेगात्मक स्वास्थ्य। तो ये चारों ऑप्शन इसका सही है, ए नंबर ऑप्शन चला गया क्वेश्चन नंबर 6 के। क्वेश्चन नंबर 7। सार्थक अधिगम है उद्दीपक तथा उत्तर के बीच युग्मक सहचर, वयस्कों और अधिक सक्षम साथियों का अनुकरण, ऑप्शन सी दी गई सूचनाओं का निष्क्रिय ग्रहण, ऑप्शन डी निजी अनुभव से ज्ञान की संरचना का सक्रिय निर्माण। तो ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो गया। क्वेश्चन नंबर 8। विद्यार्थी के प्रभावी अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक प्रारंभिक कार्य के
कार्य से एक नहीं है, नेगेटिव बात पूछ रहा है। तो विद्यार्थियों को उपदेशात्मक विधि से सूचना प्रदान करना, यही इसका आंसर चला जाएगा। लेकिन हम चारों ऑप्शन बता देते हैं। विद्यार्थियों को उन अवधारणाओं का जानना जिससे लेकर वह कक्षा में आते हैं। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों से उस स्तर के प्रश्नों के उत्तर भी अपेक्षा करना। ऑप्शन डी, बच्चे को यह सीखने की वे अपने अधिगम प्रयास को कैसे देख और सुधार सकते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट चला गया इसका 8 नंबर का आंसर में, यानी कि विद्यार्थी के उपदेशात्मक विधि से सूचना प्रदान करना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 यानी 9। विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत पूछ रहा है। विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है। विकास वंशानुगतता और वातावरण के बीच सतत अन्योन्याश्रय क्रिया से होता है। प्रत्येक बच्चा विकास के चरण से गुजरता है, फिर बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं बहुत होती है। विकास एक परिणामात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापक हो सकता है। तो गलत के साथ गलत आपको ऑप्शन चयनित करना था। डी नंबर ऑप्शन 9 का चला गया। डी नंबर ऑप्शन सही है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ध्यान से देखें क्वेश्चन नंबर 10। खाली जगह की विशिष्ट अन्य क्रिया को परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्ष के रूप में हो सकता है। चुनित सीमाएं, वंशानुक्रम पर्यावरण, स्थिरता पर्यावरण, खोज पोषण। तो इसका 10 नंबर का बी नंबर के साथ यानी वंशानुक्रम पर्यावरण, यही आपका सही जवाब है। 11 नंबर, विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो सत्य पूछ रहा है। विद्यालय समीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। समाजीकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती। समाजीकरण में विद्यालय की बहुत थोड़ी भूमिका होती है। विद्यालय समाजीकरण का पहला मुख्य कारक है। तो पहला ऑप्शन जो है 11 नंबर में चला गया। विद्यालय समीकरण का विद्यालय समीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है, यानी कि 11 नंबर का आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्या कहता है? जीन पियाजे साहब का आ गया। तो दिखाते हैं अच्छा से। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथन में से सही कथन कौन सा है? पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरण में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। ऑप्शन बी, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 5 स्पष्ट चरण प्रस्तावित किए हैं। किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर है। ऑप्शन डी, बच्चों के सांस्कृतिक आधार के अनुसार इन चरण का क्रम बदला जा सकता है। तो ये सी नंबर ऑप्शन के साथ चला गया। 12 नंबर, किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। जीन पियाजे का ही क्वेश्चन है, पियाजे साहब का। जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है कि वन जीवन और वनों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। ये ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन सेकंड, बी नंबर, कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते चाहे बाहरी आकृतियाँ बदल जाए। ऑप्शन सी, परिकल्पना पर विविध परीक्षण से सही निष्कर्ष पर पहुंच जा सकता है। दूसरों परिदृश्य को ध्यान में रखना एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ 13 नंबर चला गया। कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते चाहे बाहरी आकृतियाँ बदल जाए। तो मैं केवल क्वेश्चन और उसका आंसर देते जा रहा हूँ जो 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 14। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित का मिलान करना है। बुद्धि और प्रकार देख रहे हैं आप लोग। तो बुद्धि का प्रकार और अंत अवस्था दोनों है। प्रकार में संगीतात्मक, इधर दिया हो चिकित्सात्मक, भाषा, कवि, अंतर्व्यक्तिक, खिलाड़ी, स्थानिक। तो
वायलिन वादक मूर्तिकार। तो सी नंबर ऑप्शन अंतर्वैयक्तिक खिलाड़ी के साथ ये सही जवाब चला गया। 14 नंबर का आंसर सी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी नंबर इसका है। चलिए ये तो बिल्कुल सही है। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन 15 नंबर। 15 नंबर क्या है? लेव वाइगोस्की के अनुसार क्या है? लेव वाइगोस्की के अनुसार तो वयस्कों और साथियों में अनुसय क्रिया का भाषा विकास कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन बी, भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वास्थ्य को बदल देता है। ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। भाषिक विकास में सांस्कृतिक भूमिका कम होती है, ये नेगेटिव मार्क है। बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं। तो सबसे ठीक जो है इसका पॉजिटिव बात जो है चला गया बी नंबर के साथ, यानी 15 नंबर का आंसर बी चला जाएगा। भाषा विकास मानव चिंतन स्वभाव को बदल देता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। लॉरेंस कोहलरबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही पूछ रहा है। तो कोहलबर्ग ने नैतिक के तर्क के प्रत्येक सोपान के लिए विशेष उत्तर नहीं दिया। ऑप्शन बी, अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए कोहलबर्ग के पियाजे के सिद्धांत को दोहराया है। ऑप्शन सी, कोहलबर्ग सिद्धांत बच्चों के प्रत्युत्तरों पर ध्यान केंद्रित नहीं करता। ऑप्शन डी, कोहलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूनों पर आधारित रखा है। तो यानी कि कहने का अर्थ है नैतिकता की बात था। तो डी नंबर ऑप्शन, कोहलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूनों पर आधारित रखा है। ये ऑप्शन डी चला गया 16 नंबर के साथ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में कौन अधिगम आकलन के उजागर करता है? शिक्षण विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर अध्ययन देने के अलावा उनकी अवधारणा समझ का भी आकलन करता है। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक मानक उत्तरों के विद्यार्थियों के उत्तरों की तुलना करके उसका आकलन करता है। ऑप्शन सी, शिक्षक पाठ्यपुस्तकों में दी गई जानकारी के आधार पर विद्यार्थियों का आकलन करता है। शिक्षक किसी विद्यार्थी के निष्पादन का आकलन दूसरों के निष्पादन की तुलना में करता है। तो इसका 17 नंबर का आंसर ए नंबर ऑप्शन चला गया सही। शिक्षक विद्यार्थी की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना कि क्या किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी, बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। ऑप्शन सी, निर्धारित सूचना का अनुसरण करने में बच्चों की सक्षम बनाना। ऑप्शन डी, कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक का आगे आगे होना। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला गया क्वेश्चन नंबर 18, बच्चों के अनुभव और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोस्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? तो सही वर्णन करता है ऑप्शन ए, वाइगोस्की के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और पियाजे के अनुसार भाषा विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी, पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता और वाइगोस्की के अनुसार भाषा का विचार भारी प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी, दोनों मानते हैं कि बच्चे की भाषा से विचार जन्म लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी में है दोनों भाषा को बच्चे के विचार से जन्म लेती हुई मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी ये चला गया 19 नंबर, यानी पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है
और वाइगोस्की के अनुसार भाषा विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोती को अपने पिता के बहस करते हुए देखकर दादी कहती है, क्या कहती है? तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो? तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुमसे कौन शादी करेगा? यह कथन निम्नलिखित में से किसको प्रतिबिंबित करता है? लिंग समरूपता ऑप्शन ए, ऑप्शन बी लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा, ऑप्शन सी लड़की के लिंग की गलत पहचान, ऑप्शन डी बच्चों में पालन पोषण में परिवार की कठिनाई। तो ऑप्शन बी यानी क्या है? लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा, ये आपका क्वेश्चन नंबर बी का आंसर चला गया। अब क्वेश्चन नंबर 21, आकलन के बारे में निम्नलिखित कथन में कौन कथन सही है? अब कथन मिलान करना है सही से, उसके बाद आप जवाब दे सकते हैं। आकलन से विद्यार्थी को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपनी शक्तियों और रिक्तियों को देख सके और शिक्षक तदनुसार उसे ठीक कर सके। ऑप्शन नंबर बी, आकलन तभी सार्थक होता जब विद्यार्थियों का तुलनात्मक मूल्यांकन भी हो। ऑप्शन नंबर सी, मूल्यांकन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं, बोधक और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, आकलन तब उद्देश्यपूर्ण नहीं हो सकता जब उससे भय और चिंता का संचार न हो। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर है, ए ऑप्शन तो बिल्कुल सही है और सी ऑप्शन भी सही है। तो 21 नंबर का आंसर यानी कि डी के साथ चला गया। डी में ए और सी दोनों है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को पढ़ना चाहिए घर पर माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ जो उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराए। ऑप्शन बी, खास तौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालय में। ऑप्शन सी, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। ऑप्शन डी, व्यावसायिक परीक्षण केंद्र में जो उसे जीवन कौशल के लिए तैयार करेंगे। तो 22 नंबर का जो आंसर है सी नंबर ऑप्शन के साथ चला गया। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23। जिस कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हो वहाँ एक प्रभावी शिक्षक वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम करने के लिए कहेंगे ताकि अपने साथी के बराबर पहुंच सके। ऑप्शन बी क्या है? समूह के व्यक्तिक विभिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा। ऑप्शन सी, सांस्कृतिक जानकारी की अनदेखा करेगा और एक सर्वमान्य तरीकों से अपने सभी साथियों के साथ व्यवहार करेगा। ऑप्शन डी, समान आर्थिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों का समूह बनाएगा और उन्हें एक साथ रखेगा। तो आपका सी नंबर ऑप्शन जो है ये 23 नंबर क्वेश्चन का जवाब चला गया। समूह के व्यक्तिक विभिन्नता को बताने के लिए उसकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित विकास के सिद्धांत का उनके सही वर्णन से मिलान कीजिए। सिद्धांत और वर्णन है। सिद्धांत में है समीप दूराभिमुखी दिशा। वर्णन में है
ए के सामने एक, विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं। बी में है सरह पदाभिमुखी मुख, जिसमें दिया है 2 का सिर से पैर का क्रम। सी में है अंतर्वैयक्तिक विभिन्नताएं, किसी अकेले बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूर माने जो है भिन्न हो सकती है। ऑप्शन डी, अंतर्वैयक्तिक विभिन्नताएं, शरीर के केंद्र से बाहर की ओर एक एक्स्ट्रा भी है। तो हमको जो है यानी